हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं। इंडियन आईटी सेक्टर के हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। वो टीसीएस को टक्कर देगा कि टीसीएस को फेल करेगा, यही समझना है। डीआरएचपी भी फाइल हो चुकी है और आप आईपीओ के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं तो finovings.com पे जाएंगे तो मेन बोर्ड और एसएमई दोनों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इसको भी जान सकते हैं। इस गणपति पूजा सैमको लेकर आए हैं बिग ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो सैमको माइक्रो साइट पर चैंट नाउ पर क्लिक करें, अपना माइक ऑन करें, गणपति बप्पा मोरिया जैसे स्लोगन के साथ जोर से चैंट करें। चैंट के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई करें। जितनी जोर से आप चैंट करेंगे उतनी बड़ी स्टॉक रिकमेंडेशन पाएंगे। अनलॉक स्टॉक्स इन बैंकिंग, ट्रैवल, फिनटेक और एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो गणेश चतुर्थी को फाइनेंशियल ग्रोथ का त्यौहार मनाएं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जोर से बोलें मोरिया कैंपेन ज्वाइन करें। ये जो आईपीओ आ रहा है ना, बड़ा ही थ्रिलिंग मूवी जैसा है, जहां पर इन्वेस्टर से डीलिस्ट करवा लिया जाता है, वापस लिस्ट करवाने उसी इन्वेस्टर से पैसा रेज करने आया जाता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जहां पर इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा सचेत होना है। कैसे? चलिए जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी आईपीओ की। इशू साइज 9,950 करोड़ और इससे पहले 2002 में टीसीएस ने आईटी का सबसे बड़ा आईपीओ लाया था जिसका साइज था 4,713 करोड़। तो मोटा मोटा तो डबल हो गया ना। तो देखिए, इतना सुन के दिल एकदम खुश हो गया होगा, अरे वाह, आईपीओ आ रहा है, वो भी टीसीएस को टक्कर देने वाला। हाइप तो जबरदस्त, राइट। लेकिन उससे पहले कुछ चीज देख लीजिए, समझ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वरना फायदा कैसे लेंगे। तो सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये आईपीओ पहली बार नहीं आ रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जो दिसंबर 2020 में 475 रुपए पर शेयर के प्राइस पर इंडियन स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हुआ था, सेबी के साथ अपना डीआरएचपी फाइल किया। यानी पहले लिस्ट था, फिर डीलिस्ट हुआ। यानी अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि आईपीओ आ सकता है, क्योंकि पहले डीआरएचपी आती है, सेबी इसको पढ़ती है, फिर अप्रूवल के बाद आरएचपी आती है और तब प्राइस बैंड और वैल्यूएशन आता है। तो कहानी क्या है? तो ये आईपीओ पूरी तरीके से एक ऑफर फॉर सेल होगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं डीलिस्टिंग की, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे प्रमोटर को टिक पे रखता हूं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग हेक्सावेयर का वॉलेंट्री डीलिस्ट हुआ था। वॉलेंट्री डीलिस्ट का मतलब है कंपनी खुद से डीलिस्ट कराना चाहती है, क्योंकि कंपनी को जब लगता है कि इससे ज्यादा प्राइस मिल सकता है, यानी शेयर अंडर वैल्यू है, तो वॉलेंट्री डीलिस्ट होती है। इससे पहले किस कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर को कोविड के समय डीलिस्ट कराने की कोशिश की थी, बट उसमें सफलता नहीं मिली थी? नाम बताइए कमेंट में, मैं लास्ट में बताऊंगा। यानी कंपनी एक सही टाइम का वेट करती है आईपीओ लाने का, और इस समय बुल मार्केट है और वहां पर प्रमोटर भाई साहब आ गए, ओएफएस। तो इसके पीछे की डिटेल समझते हैं। होता क्या है, जब कोई आईपीओ आता है तो जनरली आईपीओ एक फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों तरीके से फंड रेज करता है। फ्रेश इशू से रेज फंड कंपनी के अकाउंट में जाता है और कंपनी की तरक्की के लिए काम होता है। वहीं ओएफएस में पूरा का पूरा कोई बड़ा स्टेक होल्डर या कंपनी के प्रमोटर स्टेक सेल करते हैं और उनके पॉकेट में पैसा उनके पॉकेट में जाता है, ना कि कंपनी के। सो हेक्सावेयर के केस में ओएफएस से फंड रेज किया जा रहा है, ना कि फ्रेश इशू से। और ओएफएस में प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, यानी इस रेज फंड प्रमोटर के अकाउंट में जाएगा, उनके पॉकेट में जाएगा। अब प्रमोटर कौन है? तो हेक्सावेयर कार्लाइल ग्रुप बैक्ड कंपनी है और प्रमोटर सीए मैग्नम होल्डिंग है, जो कि एक पार्ट है कार्लाइल ग्रुप की। अभी इनके पास 95.03% स्टेक है। और जब इस ओएफएस के वजह के बारे में पूछा गया, तब कंपनी ने पब्लिक होने के रीजन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसका मकसद इक्विटी शेयर को स्टॉक मार्केट में
लिस्ट करने का बेनिफिट लेना है और जो पैसे रेज किए जाएंगे उसका इस्तेमाल एक नई फैसिलिटी बनाने, डेट चुकाने, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसी चीज़ों पर होगा। अब हम कंपनी का डिटेल चेक करते हैं कि क्या सर्विस देती है, रेवेन्यू कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है। चलते हैं पीपीटी पर। तो ये थोड़ा सा इनका ब्रीफ है जो मैंने यहाँ पर लगाया है कि ये कस्टमर को सर्व करती है अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक में। टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वो तो आप समझ ही चुके हो। 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट है जहां पे बिजनेस ये कर रहे हैं। आईटी है तो किस किस सेक्टर को दे रहे हैं, तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर, हाईटेक जैसी चीजें हैं, ठीक है। 5 ब्रॉड सर्विस है, डिजाइन बिल्ड की, सिक्योर एंड रन की, डेटा एंड एआई की, ऑप्टिमाइज क्लाउड सर्विस जैसी चीजें ये दे रहे हैं। वहां पर 31,817 एम्प्लॉई हैं 28 कंट्री में अगर हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकम स्टेटमेंट पे जाते हैं तो ये 30 जून 2024, ये 30 जून 2023, यानी हम एक सिंपल भाषा में कहें कि ईयर ऑन ईयर पर, तो टोटल इनकम में क्या आप देख रहे हो, इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखो तो इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया यूरोप से रेवेन्यू क्या है, 20.5% का, एशिया से 6.2% का। उसके बाद अगेन ईयर ऑन ईयर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज से जो इनका वर्टिकल है वहां से रेवेन्यू ग्रोथ आया, हेल्थ केयर में थोड़ा घटा है पिछले साल की तुलना में, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा घटा है, हाईटेक में थोड़ा घटा है, बैंकिंग में थोड़ा घटा है, ट्रेवल में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, यानी जो घटा है वहां पर इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल के साइड आया है, ठीक है। तो ये इसका एक टॉप 5 जो इनका रेवेन्यू सेगमेंट आ रहा है। अगर 50% रेवेन्यू कहें तो टॉप 20 कस्टमर से आ रहा है, ये भूलिएगा मत, 50% का रेवेन्यू टॉप 20 कस्टमर से। वहां पर जो इनके पीयर हैं वो परसिस्टेंस है, एलटीआई माइंड ट्री है, कोफोर्ज है और एम्फेसिस है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल ये है, बाकी प्राइसिंग की डिटेल आएगी। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, एचसीबीसी सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट आईआईएफएल सिक्योरिटीज कंपनी के आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर कहानी क्या है, वो वेदांता कंपनी थी जिसके प्रमोटर अनिल अग्रवाल इसको डीलिस्ट कराना चाहते थे बट सफलता नहीं मिली। बट समरी क्या है, नेट समरी ये है दोस्त, ऐसी कंपनियों से सावधान रहिए, ये सिर्फ आपका फायदा लेने आते हैं और आपसे फायदा लेकर निकल जाते हैं। रियल प्रमोटर वो होता है जो खुद भी कमाता है और अपने इन्वेस्टर को भी कमाने देता है। आपका क्या विचार है, आई ओपनर लगा हो तो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।